तो ये बूमर का यही है कि उनको कुछ बोलो वो कुछ सुनते हैं। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं कैफ़े इमरान, और कैफ़े इमरान नाश्ते के लिए। क्या ख्याल है भाई? आर यू गाइस रेडी? गाइस बड़ी अच्छा, मैं आप लोगों को यार एक चीज़ इन्फॉर्म करूं, ये जो जनरेशन्स को डिवाइड किया गया है, ये जो कौन कौन सा एरा है आजकल, कौन सी जनरेशन चल रही है? जेन अल्फा अल्फा बीटा, जेन अल्फा बीटा। और जेन अल्फा बीटा से पहले जो है वो थी आपकी जेन अल्फा, और उससे पहले जी थी, जेन जी। तो कामी भाई, ये जो एरा है, एरा आता है, इन्होंने डिवीजन स्टार्ट की 1928 से, 1928 से 45, और वो कहलाई साइलेंट जनरेशन। बच्चों, उमर अहमद बेटा सुनो जरा, एक बात बता रहा हूँ तुम्हें। जेन जी हो ना तुम लोग? जेन जी। अब जेन जी, ये देखो जनरेशन्स की डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हुई। जनरेशन के स्टार्ट जो है 1928 से 45 तक इन्होंने कहा ये साइलेंट जनरेशन है, ये खामोश रह गए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, साइलेंट जनरेशन है। वर्ल्ड वॉर देखे ना, वर्ल्ड वॉर देखा, साइलेंट रही है, तो ये साइलेंट जनरेशन है। एटम बॉम्ब देखा, डिप्रेशन देखा, और दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन देखा। हाँ, हार्ड वर्क दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। नहीं, हार्ड वर्किंग इसके बाद आई क्या भाई? हाँ, हार्ड वर्किंग इसके बाद नहीं, नोन फॉर देयर लिखा है ना इसमें, नोन फॉर देयर हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी। अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट करने वाले लोग थे ये। 1928 से 45 तक। अच्छा, उसके बाद आए बूमर्स। हाँ, अब गेम ऑन होगा। अहमद पहले कौन सा बेटा? साइलेंट जनरेशन। उमर दूसरा, उसके बाद आए बूमर्स। बूमर्स अमर भाई, साइलेंट जनरेशन से पहले कौन था? साइलेंट से पहले उन्होंने डिवीजन नहीं की है, बस ये एक पहली डिवीजन यही रखी है। अच्छा, बूमर्स आए। बूमर्स जो है वो 1946 से 64 तक। ये मेरे ख्याल में बाबे हमारे जो बैठे हैं यहाँ पर, वो इसमें आ जाएंगे शायद, या नहीं आएंगे पता नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के लोग हैं, और ये इन्होंने एक्सपीरियंस किया सिग्निफिकेंट सोशल एंड कल्चरल चेंज। सोशल और कल्चरल चेंज जो होने लगा ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, तो इन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया। जो मुल्क बने, सिविलाइजेशन डिवाइड हुई, हाँ, और नई हुकूमतें जन्म दी, और उसमें अपॉर्चुनिटी निकाली। हाँ हाँ हाँ। तो कहते हैं कि फ्रॉम रिबेलियन टू एस्टेब्लिशमेंट दे रीशेप्ड सोसाइटीज नॉर्म्स। बिल्कुल ऐसे। तो पहली कौन सी हो गई सर? साइलेंट। दूसरी कौन सी हुई? बूमर्स। उमर बोलेंगे बेटा, कौन सी? बूमर्स। हाँ, नंबर 1 है साइलेंट, उसके बाद बूमर्स आ गए। तौफीक भाई, उसके बाद आया जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स जो है वो 1965 से 1980 तक उसने कहा कि ये जनरेशन एक्स है। और वो कहता है कि ये बेसिकली राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, और ऑफन कैरेक्टराइज एज इंडिपेंडेंट, रिसोर्सफुल एंड स्पेक्टिकल। यानी इनके लिए अगर एक लाइनर बोला जाए तो ये दुनिया को तब्दील होते हुए इन्होंने देखा। चेंजिंग वर्ल्ड विद सेल्फ रिलायंस, यानी खुद। ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन है? जनरेशन एक्स। फिर आए मिलेनियल्स। उसके बाद शुरू हुआ मिलेनियल्स। और मिलेनियल्स जो है बेसिकली ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें यंग भी हैं और थोड़े बाबे भी हो गए। अगर उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है तो वो बाबे हो गए, वो पेट बाहर आ गया उनका। हैं? ये हाफिज की हाफिज की हलवापुरी आ गई नाज़रीन, और ये पूरा एक माहौल है इधर। तो ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर इन्होंने अपने आप को शेप में नहीं रखा है तो ये बिल्कुल बाबे इस वक्त हो गए, और अगर शेप में रखा है तो ये दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर मिलेनियल्स घूम रहे हैं। और मिलेनियल्स को मशहूरी क्यों है कामी भाई? ये वाई दे आर फेमस for global internet. They came of the age with the internet and digital technology. बिल्कुल ऐसी।
ग्लोबल विलेज मैंने बोला। known for their tech savviness, social consciousness and desire for purpose. तो ये टेक के दौर है इनका सारा। इनके दौर में बहुत कुछ तब्दील हुआ। मिलेनियल्स के दौर में आप देखो ना 1980 के बाद से क्या क्या हुआ है यार। इन्होंने एनालॉग से दुनिया को डिजिटल होते हुए देखा। हाँ, एनालॉग से डिजिटल होते हुए देखा है इन्होंने भाई। ये कामिल भाई ने बताया इसका जो दौर है 1981 से 1996 तक का। अच्छा, 1996 के बाद 1997 से 2012 यानी 2012 तक जनरेशन जी ने स्टार्ट लिया। और ये जनरेशन जी जो है, इसके बारे में आजकल आपने वो परवरिश ड्रामा देखा था ना? परवरिश ड्रामे में जनरेशन जी, जेन जी के बारे में। और जेन जी जो है, इसको कहते हैं कि द फर्स्ट ट्रूली डिजिटल नेटिव्स। आपने आंख खोली ग्लोबल विलेज में। इन्होंने ग्लोबल विलेज में आंख खोली है। ये देखो यार, ये क्या है भाई आसिफ भाई? और भाई ये एक्सप्रेस वे है। हाँ, तो यहाँ से कंप्लीट है, इधर से कंप्लीट है, राइट से देखो। हाँ, अच्छा। और इधर आ रही है, चली जाएगी। सही। तो वो जो अच्छा ये दिखाते थे द फर्स्ट ट्रूली डिजिटल नेटिव्स ग्रोइंग अप विद स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया, डाइवर्स, फ्लूइड एंड ऑफन फोकस्ड ऑन द सोशल जस्टिस। अच्छा, इनके मतलब ये अभी भाई इनको वो कह सकते हैं दूसरी और ये कहते हैं वन लाइनर्स को कहेंगे डिजिटली फ्लुएंट एंड डिमांडिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। यानी इनकी आवाज बहुत निकलती है। ये भाई इनका यस और नो है, देयर इज नो मे बी। हाँ, यस और नो करेंगे। ये मे बी वाली कहानी नहीं है। यानी हम जैसे हम बाबे थे ना, हम खामोश रहते थे, रिस्पेक्ट करते थे, अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट हो गई और मान लिया, सुन लिया। मगर ये जेनजी है, इसके बारे में कहते हैं कि ये एल्गोरिथम वाली है। ये कहती है कि यस और नो और बिल्कुल लॉजिकल आओ हमारे साथ और शॉर्ट करो। यानी बी डिसाइसिव। हाँ, डिसाइसिव रहो और वो रील खेलो हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद जी नाजरीन शुरू हुआ आपका जेन अल्फा। ये 2010 से 2024 तक जेन अल्फा रखा। और बेसिकली इसके बारे में कहता है द चिल्ड्रन ऑफ द मिलेनियल्स ग्रोइंग अप इन अ फुली डिजिटल एंड ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड, स्टिल evolving but expected to be highly tech integrated and influenced by personalized experiences. ये एज है एंड्रॉइड की। ये एंड्रॉइड की एज है यार, काफी भाई कह रहे हैं। ये एंड्रॉइड की, इन्होंने सब चीजें लाके प्लग इन कर दो। हाँ, अच्छा, उसके बाद कहते हैं जनरेशन बीटा यानी अल्फा बीटा। और ये 2025 से स्टार्ट लिया इन्होंने। और ये एक्चुअली कहते हैं कि द जनरेशन आफ्टर अल्फा स्टिल यंग टू डिफाइन डेफिनेटिवली but will be shaped by further technology advancements and ongoing impacts of the current global events. अब आ गई है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। और इसके बारे में कहते हैं the yet to be written chapter in the story of the human progress। यानी कि अभी इनके बारे में आप कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो इन्होंने जन्म ही लिया है, अभी पैदा हुआ है। तो अभी इस वक्त हम जो सफ़र कर रहे हैं हमारे पास इस वक्त साइलेंट तो नहीं है। बूमर शायद मौजूद है। बूमर आवाज दे। बूमर आवाज दे। बूमर नहीं भाई, बूमर उमर नहीं, बूमर। आप खुद बूमर हैं जफर भाई। आप खुद बूमर हैं। आप बोले मैं बूमर हूँ। आप बूमर हैं। आप नहीं, उमर नहीं। ये बूमर का यही है कि उनको कुछ बोलो वो कुछ सुनते हैं। ये बूमर की पहचान है। सबने यही सुना है। नहीं, ये बूमर सुन। अरे सुन लो ना यार, ये यही कहता है। बूमर ये सुनता है। बूमर भी यही कहता है। अच्छा, बूमर। अच्छा, बूमर के बाद खामी भाई फिर वो मिलेनियल्स आ गए। पर ये कहता है मिलेनियल्स आए थे ना। मिलेनियल्स भी है, वो भी थोड़े बाबे हैं। मगर ये कि वो जेन जी के साथ एडजस्टमेंट उसका बन रहा है क्योंकि मिलेनियल्स की और जो औलादे हैं ना वो जेन जी हैं। कभी मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सबसे डाइवर्स जेन मिलेनियल है। हाँ, तो ये कहानी सबसे डाइवर्स। तो यार ये हमारी ये एपिसोड, ये काफी भाई ये एपिसोड हमारी बन गई जनरेशन के ऊपर ना, जनरेशन की। ये देखे भाई, ये हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। ये पुराना जो इमरान कैफे होटल था, कैफे इमरान, वो ये यहाँ इस तरफ होता था, वो नया आगे है। तो ये पुराना वाला आपको दिखा रहे हैं।
हमें भाई कहाँ पर है? ये सीधा उसके बाद ममलूक के बाद आएगा ये। अच्छा इन्होंने दुकानें बंद की नहीं लेकिन लिखा हुआ है सब कुछ। ये देखो भाई, ये इमरान भाई होटल, और उसके बाद जो है नया वाला होटल आगे है, तो चलते हैं। बहुत दिन बाद चलते हैं, आंखों से आंसू निकाल दिए तो दिन आके। ठीक है। यहाँ तक हो गया सही। ये रहा कैफे ओ। पुराना वाला, ये रहा Oh, ये yes. रहा ये रहा ये रहा जी कैफे इमरान पुराना वाला। All is good. और अब हम जा रहे हैं आगे। ये नाजरीन नया न्यू कैफे इमरान, ये देखिए क्या बात है। ये देखिए रश लगा हुआ है नाजरीन, और अब हम आ चुके हैं न्यू आइए आपको अंदर से दिखाएं। कैफे इमरान। देखो मामा नमक तुम्हारा सिस्टर। वेरी नाइस, ओह सुपर्ब, ब्यूटीफुल Oh, cafe Marana. ब्यूटीफुल। थैंक यू ऊपर बाइक खड़ी। थैंक यू। हैवी अरे वाह, Oh, अमेजिंग यार, पीछे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैफे इमरान। ओए सभी नहीं ये तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे उस तरफ जाने को कह रहे हैं। बातें नहीं बस सही है, हम यहाँ उतर जाता ना, और यहाँ ड्रॉप हो गया। हाँ, बस मेरा है, ये गाड़ी मांग रहा है। आइए थैंक यू। वाओ, चलो अंदर से भी दिखाते हैं बाद में आपको इंशाल्लाह।